आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन। अब इसमें जो आपके सामने में दिए हुए हैं 11 प्राइस हैं। इसमें जैसे जैसे माल जो अपना आयात करता होता है, जो क्रेता होता है उसके पास जाता है, उसके एक्सपेंसेस जुड़ते जाते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है स्थानीय मूल्य या फैक्ट्री मूल्य। ये यहाँ पर जो विक्रेता है, जो माल को बना रहा है, उसके यहाँ का कोटेशन प्राइस होता है। इसमें फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पूरे के पूरे एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो स्थानीय गोदाम या फैक्ट्री से भेजा जाएगा, इसके बाद के सभी व्यय जैसे गाड़ी भाड़ा, रेल भाड़ा, बंदरगाह तक पहुंचने का भाड़ा, जहाज़ पर लादने का किराया आदि जो हैं, यह सभी व्यय क्रेता की ओर से किए जाएंगे। मतलब जो खरीदने वाला है अब उसको देने होंगे ये सारे व्यय। इन्हें विक्रेता उस विदेशी ग्राहक से माल के मूल्य के अतिरिक्त वसूल करेगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ वो प्राइस है कोटेशन में जो उसके गोदाम में, जो विक्रेता है उसके गोदाम में रखे हुए माल का प्राइस है। अभी इसमें कोई भी एक्सपेंसेस नहीं जुड़े हैं। अब सेकंड आता है जहाज़ पर मूल्य। इसको एफओबी प्राइस बोलते हैं। एफओबी प्राइस में क्या होता है कि जहाज़ पर लादने तक के सभी व्यय सम्मिलित हो जाते हैं। मतलब अब जो विक्रेता है उसके यहाँ से, जहाँ से जहाज़ निकलने वाला है, तो उसने जहाज़ पर इस माल को चढ़ा दिया और वहाँ तक के सारे व्ययों को उसने ऐड कर लिया है। अब इसके आगे के जो व्यय होंगे वो आयात करता क्रेता जो रहेगा वो देगा। ठीक है। थर्ड है जहाज के पास मूल्य। अब इसको बोलते हैं एफएएस। इसमें जहाज फैक्ट्री से जहाज तक पहुंचने के व्यय सम्मिलित होते हैं। अब जहाज पर पहुंचाने तक के जो व्यय हैं वो इसमें सम्मिलित हो गए हैं। अभी इसमें क्या सम्मिलित नहीं हुए, जहाज पर लादने का, मतलब जहाज पर चढ़ाने का जो व्यय है वो प्राइस में ऐड नहीं है हमारे कोटेशन में। ठीक है, इसको एफएएस बोलते हैं। फिर फोर्थ होता है लागत एवं भाड़ा सहित मूल्य। विक्रेता जो है उसने क्या किया है कि क्रेता के बंदरगाह तक पहुंचने में जो भी व्यय हैं उनको शामिल कर लिया है मूल्य में। अब बंदरगाह तक पहुंचने के बाद के जितने भी व्यय होंगे उसके पूरे व्यय जो होगा वो कौन देगा, आपका क्रेता देगा। इसको एफओबी बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है लागत बीमा एवं भाड़ा सहित। इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट और जुड़ जाएगी। माल की लागत, बंदरगाह तक पहुंचने के सभी व्यय, माल को जहाज में लादने के व्यय, जहाजी किराया तथा बीमा व्यय सम्मिलित हो जाता है। अब आप फिफ्थ में ध्यान रखिए, इसमें क्या हो रहा है, इंश्योरेंस और ऐड हो जा रहा है। क्रेता के बंदरगाह तक पहुंच जाएगा, जहाँ पे भी आप पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अब जिस जगह तक पहुंचा रहे हैं उसके जो खरीदार है उसके बंदरगाह तक पहुंच जाएगा। बंदरगाह के बाद के सारे व्यय जो होंगे वो अब आपका जो क्रेता होगा, याद करता होगा, वो देगा। इसको सीआईएफ बोलते हैं। इंश्योरेंस ऐड हो गया। फिर 6 वाला जो होगा, इसमें अगर कोई कमीशन वाली बात आ जाएगी कि अगर कोई कमीशन या दलाली दिया गया है इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए, इस पूरे निर्यात के लिए, तो वो ऐड और हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे CIF। फिर 7th जो है, अगर 7th वाले में क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ बिजनेस करता है तो देसी मुद्राओं में, देसी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में एक्सचेंज करना पड़ता है। और क्योंकि ये रेट्स में कंटिन्यू चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, तो इस बदलाव में जो जोखिम होता है उसका मूल्य भी शामिल हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे CIF एंड ई एक्सचेंज। फिर 8 नंबर जो है एक्स शिप प्राइस, जहाज से निकला मूल्य। इसमें विक्रेता या निर्यातक द्वारा किया जाएगा। इसे कौन करेगा, विक्रेता और निर्यातक द्वारा किया जाएगा। जब माल क्रेता के बंदरगाह पर पहुंच जाएगा तब इसकी सुपुर्दगी उसको लेना होगा। मतलब अब बंदरगाह तक पहुंच रहा है, सारे एक्सपेंसेस ये दे रहे हैं और एक्सचेंज और कमीशन भी इंक्लूड हो गया है। आगे के पूरे उत्तरदायित्व किसके होंगे, आयातकर्ता के होंगे।
प्रतिबंधित गोदाम मूल्य इन बॉन्ड प्राइस। कभी कभी क्या होता है कि जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनके बीच में ऐसा बॉन्ड होता है कि पूरे व्यय आप दोगे और आप हमारे जो विक्रेता है वो क्रेता के एक पर्टिकुलर गोदाम तक पहुंचाने के व्यय पूरे करेगा। वो उसके गोदाम पर जहाज़ से उतारने के सभी व्यय करेगा और उसके गोदाम पर माल को रख के देगा और उसके सारे व्यय उसमें ऐड कर देगा। फिर है 10 आयात शुल्क। अगर कोई इसके बाद 10 नंबर, धीरे धीरे सारे एक्सपेंसेस ऐड होते जा रहे हैं। हाँ, आप ध्यान देना यहाँ पे आयात शुल्क या कर भी लगता है। यदि आप कुछ जो एक्सपोर्ट कर रहे हो माल, उस पर कोई आयात शुल्क वगैरह लगता है तो अब वो आयात शुल्क भी इस प्राइस में ऐड है। ठीक है, अब इसके बाद है सर्व मूल्य, सर्व फ्री प्राइस, सर्व मूल्य, सर्वमुक्त मूल्य। सर्वमुक्त मूल्य में क्या होता है, जो क्रेता के गोदाम तक पहुंचने में होंगे, उसके गोदाम तक पहुंचने में जो भी मूल्य लगेगा वह सब इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ये लास्ट और फाइनल प्राइस कहलाता है। इसमें यदि कोई स्थानीय कर होता है तो उसको भी सम्मिलित कर लिया जाता है। इस सर्वमुक्त मूल्य को फ्रैंको प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, ये अपने जैसे एक के बाद एक एक्सपेंसेस जो ऐड होते चले गए और पूरे के पूरे जब एक्सपेंसेस जो हैं जो विक्रेता है उसके द्वारा किए जा रहे हैं तो ये लास्ट 11th वाला रहेगा फ्री प्राइस। इस थैंक यू।